कि साडा पंजाब दवानी नहीं मिलती सानू सेंटर तो। साडा मुख मंत्री कहंदा सी जे कोई आपदा आ जूगी आम आदमी पार्टी, कोई आपदा आ जूगी किसान दी बाप फड़ांगे, सिद्धे गदौरियाबाद नूं होणगे तुहाडे खाते मरी हुई मुर्गी। दवानी नहीं दिती सब, वो हड़ आ गए, बाढ़ आ गया, किसान मर गए, लेकिन किसी ने बानी फड़ी। सर, एक महिला होने के नाते मुझे इस बात की बड़ी खुशी थी कि आज ये मेरा तीसरा टर्म लोकसभा का था और इन 3 टर्म में से 2 एक औरत महिला राष्ट्रपति ने ये अभिभाषण दिया। तो इससे भी बड़ी बात इस बार ये हुई कि उनके बाद एक महिला वित्त मंत्री ने भी बजट पेश किया और इसकी भी खुशी थी कि अभिभाषण का जो शुरुआत किया वो भी एक महिला एमपी ने किया। तो जिस संसद में इधर आते सारी वुमेन रिजर्वेशन बिल सबसे बड़ा पहला बिल पेश किया गया था, मैं उम्मीद करती हूँ कि ये एक नए भारत में ये नए नियम और नई चीज़ें जो शुरू हुई हैं ये इसी तरह ये बढ़ती रहें, क्योंकि इसमें कोई शक नहीं कि हर एक महिला जो इस हाउस में पहुंची है वो सैकड़ों पुरुषों को के खिलाफ लड़के उनको हरा के तब यहाँ तक पहुंची है। तो ये महिला शक्तिकरण का एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल मुझे देखने को मिला। सर, महामहिम जी ने अपने अभिभाषण में बहुत सारी उपलब्धियां गिनाई, बहुत अच्छा लगा। थोड़ी हैरानी भी हुई कई चीज़ों में कि कितने पेड़ पौधे लगाए हैं, कितने प्लाक लगाए हैं, कितनी सेल्फीज़ अपलोड हुई हैं। मुझे नहीं पता था कि अब ये एक नया स्टैंडर्ड बन गया है देश की अचीवमेंट्स का, लेकिन वो भी सुनने को मिला कि कितनी सेल्फियाँ ली हैं और कितने प्लाक्स लगे हैं। लेकिन सर, हाँ, एक तरफ देश के प्राप्तियों में बहुत बढ़िया चंद्रयान होए, बुलेट ट्रेन होए, बहुत सारे एयरपोर्ट्स होए, बहुत बढ़िया रोड नेटवर्क हो, ये बहुत कुछ महामहिम जी ने कहा। लेकिन जब उन्होंने कहा कि हमारे देश के 4 स्तंभ युवा, गरीब, किसान, औरत, इनके ऊपर पूरा देश का फोकस, खजाने का फोकस रहा है, तो कहीं ना कहीं ये ज़रूर सोचने और आंकड़ों के साथ सरकार को पेश करना चाहिए था कि आज क्या इन देश के युवाओं के, देश की औरतों के, देश के किसान के, देश के गरीब का पिछले 10 सालों में क्या उनके अच्छे दिन आ गए हैं? क्या उनकी जो मुसीबतें हैं, क्या जैसे देश विकसित हो रहा है, क्या देशवासी भी वैसे विकसित हो रहे हैं कि नहीं? और कहीं ना कहीं मैं समझती हूँ कि यहाँ हम सब का फर्ज बनता है कि सिर्फ पक्ष में है तो सिर्फ तारीफ करें, विपक्ष में है तो सिर्फ नुक्स निकालें। कहीं ना कहीं हकीकत आंकड़ों के हिसाब पे करना ये हम सारों का फर्ज बनता है। तो मैं इन चारों चीज़ों पे समय यही कहना चाहूँगी कि जब आप गल करते हैं नौजवानों की, आज 50% हिंदुस्तान की आबादी नौजवानों की हैगी, ते आंकड़े साडे वर्ल्ड बैंक ते आ दसते ने कि जे 15 तो 24 साल के नौजवानों को देखा जाए तो 2022 के आंकड़े वर्ल्ड बैंक दसता है कि 23% तो वध नौजवान बेरोजगार से गए, जिहड़ा पाकिस्तान, बांग्लादेश, भूटान तो भी वध है। जिहड़ी सेंटर फॉर मॉनिटरिंग ऑफ इंडियन इकोनॉमी डेटा है वो दसदा है 45.4% 12 तो 24 साल दे बेरोजगार से गए। एदा मतलब हर दूजा नौजवान देश से आज बेरोजगार है, ये हकीकत हैगी सर। ये भी NCRB डेटा दसदा है कि 36,000 स्टूडेंट्स ने पिछले 5 साल 19 तो 21 ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਦੇ ਕੋਲ ਨੌਕਰੀ ਹੈਗੀ, ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਹੈਗੀ कि 43,000 प्रोफेशनल्स ने भी NCRB डेटा दसदा है 19 तो 21 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ भी खुदकुशियां ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਸਰ ਆਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈਗਾ शायद कि साडे देश विच 68% राइज इन स्टूडेंट्स गोइंग अब्रॉड, देश छड़ के बाहर विदेशों में पढ़न वाल जा रहे हैं, जिहड़ा 6 ईयर ऑल टाइम हाई हैगा। अपने देश दे जिहड़े हिंदुस्तानी ने तकरीबन 2-3 लाख हिंदुस्तानियों ने अपने हिंदुस्तानी पासपोर्ट छड्डते, ते तकरीबन पंजाब च सब तो वध लोगों ने। ते अफसोस की गल हैगी कि जब महामहिम जी कहते हैं कि SC स्टूडेंट्स की इनरोलमेंट वधी है, हकीकत आ हैगी कि 14,000 SC ST OBC स्टूडेंट्स ने हायर स्टडीज़ तो उन्होंने ड्रॉप आउट करता हैगा। ते स्टूडेंट्स का तो मैं अपने सूबे तो ही दस सकती हाँ सर कि साडे टाइम च जिन्नी SC स्टूडेंट्स होंदे सी वो अद्धे रह गए हैगे, क्योंकि उन्होंने स्कॉलरशिप नहीं मिली, क्योंकि जेडे मंत्री साहब से कांग्रेस पार्टी के उन्होंने इन्ना वड्डा घपला किया कि 60,000 करोड़ का पल के खा गए अजकल जेलों च, स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप नहीं मिली तो SC रह गए पिछे।
ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ मैं बेनती करदी ਹਾਂ कि एससीआं ਨੂੰ ਹੋਰ सपोर्ट देने की लोड़ है। ਉਹਨਾਂ ਦਾ एनुअल इनकम 2.5 लाख ਜਿਹੜਾ 10 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ इंक्रीज़ नहीं ਉਹਨੂੰ 8 लाख तक ਕੀਤਾ ਜਾਏ। एक होर बड़ी जरूरी चीज़ सा, आज देश 'ਚ ड्रग्स का बहुत ਵੱਡਾ मुद्दा हैगा। मैनू हैरानी से कि किवें जद असी अपनी डेमोग्राफिक डिविडेंड की गल करते सी 10 साल पहले, आ डेमोग्राफिक डिजास्टर बनी जा रहा ड्रग्स के नाल, इहदी गल आपां क्यों नहीं कीते? क्योंकि अज मैं अपने सूबे की जे गल करा, पाकिस्तान के राही ड्रोन के राही रोज़ ड्रग्स साडे सूबे विच आ रहे। पंजाब का हर कोने 'च हर परिवार हर पिंड ड्रग्स तो पीड़ित हैगा। रोज़ खबरां 'च नौजवान ड्रग ओवरडोज करके ये मर रहे हैं। तो क्यों ये सरकार उन्होंने ड्रग्स ड्रोन्स नूं रोकण वास्ते 10 साल जब मुहिम जी कहते हैं बॉर्डर नूं इन्होंने तकड़ा करने वास्ते बहुत कुछ किया, तो आ क्यों नहीं किया? बहुत जरूरी, बहुत यदी लोड़ हैगी। सब दूजा मैं आंदी सब किसानां 'च 60% देश किसानी का हैगा। वादा किया सी 2015 च किसानां दी आमदन नूं दुगना किया जाऊगा। NSO का डेटा कहता है कि जिहड़ा किसान दा आमदन 8,000 रुपए 2015-16 च सी, 18-19 ताईं वो कल्ले 10,000 हुई, उसके बाद तो डेटा ही नहीं दिता। तो जे 15 तो लैके 19 ताईं कल्ले 2,000 का होया तो दुगनी किदी हुई है? ये दसन की लोड़ नहीं कि की कुछ दिता है। दसो कि जिहड़ा तुसीं वादा कीता सी वो डबल क्यों नहीं होया? क्योंकि इस NSO का डेटा ये भी दसदा है कि 50% किसान परिवार अज करजाई हो गए ने, ते 5 सालां 'च ये कर्जा 58% वध गया है देश के किसानों के उत्ते। ते आ भी एक सेंटर ऑफ साइंस एंड एनवायरनमेंट जिहड़ा डेटा दसदी है कि कल्ले 2021 च 10,880 किसानों ने खुदकुशी, मतलब साडे देश से हर घंटे च एक किसान खुदकुशी कर रहा है। तो किते ना किते किसानी संकट हैगी। मैं अपने सूबे पंजाब जिहड़ा कृषि देश सूबा हैगा ਉਹਦੇ बारे में ਤੁਹਾਨੂੰ दसा, तो सब तो वध करजाई पंजाब के किसान है। आज पंजाब जिथे 80-85% सब स्मॉल ते मार्जिनल 5 एकड़ वाले 3-3 लाख का करजाई हरेक किसानी घर के उत्ते हैगा। ये किसानी संकट बहुत बड़ा हैगा ते हज़ारां किसान रोज़ पंजाब से खुदकुशी कर रहे हैं। MSP की गल महामहिम ने किया 18 लाख करोड़, लेकिन 850 किसान शहीद हो गए किसानी अंदोलन से। उन्होंने कहा सी MSP की कमेटी बनाई जाऊगी, एक लाजमी कमेटी जिहदे नाल स्वामीनाथन कमेटी की जिहड़ी रिकमेंडेशन C2+50% उन्होंने लाजमी बनाया जाऊगा। 2 साल निकल गए, अज तक कमेटी नहीं। हकीकत आ हैगी कि जेड़े अज कणक नूं लै लईए ओहदे DAP यूरिया बिजाई फर्टिलाइजर ओहदी वाढी कटाई 80% इंक्रीज हो गई है कॉस्ट इनपुट, ते आउटपुट साडा MSP अजे 30-40% किसान नूं जेब तो भरना पैंदा है। हकीकत MSP की आ हैगी। तो जब किसान के कोई मौका होंदा कि 2 पैसे कमा ले, यूक्रेन के वॉर च वीट की प्राइसिस वध गईयां तो सरकार ने एक्सपोर्ट ही बंद करता ताकि किसान के जेब च कुछ ना आए। सो सर इस करके मैं बेनती करदी हाँ कि ये तुसीं स्कीमां जिहड़ी चलाते हो बहुत वधिया 6,000 रुपए वाली स्कीम तुसीं चलाई, किसान सम्मान निधि बहुत चंगी गल है। लेकिन क्यों इस स्कीम नूं जिहड़ा 2021 च 10 करोड़ 90 लाख किसानां नूं मिलदा सी, फिर 2023-24 च इहनूं 8.5 करोड़ किसानों को सिर्फ लाभार्थी क्यों घटा क्यों दिते? किसानों के आमदन वधी तो है नहीं। हुण साडे पंजाब च जिहड़ा 1.5% हिंदुस्तान की जमीन है, लेकिन 30% अन जिहड़े तुहाडे 80 करोड़ लाभार्थी है जिन्हां तुसीं राशन देंदे हो, सब तो वड्डा योगदान वो पंजाब का किसान जिहड़ी इन्नी तो जमीन तो इन्ना सारा उपज करता है। पंजाब च तुसीं 26% किसान निधि सम्मान वाले योजना के किसानों की बेनीफिशरी नूं तुसीं 26% घटाता। क्यों? साडा कसूर की सीगा? साडे नाल ये वितकरा क्यों? तो सर किसाना पंजाब के किसानों ने अपना पानी खोया, अपना खून पसीना बहाया देश नूं अन्न नूं सरप्लस करन वास्ते, ते साडे नाल ये तक फसल बीमा योजना सर ये तो कोई दसदा नहीं हैगा कि इस बीमा कंपनियां ने किवें 57,000 करोड़ रुपए कमा लेते ने इस योजना तो। ते साडा पंजाब दवानी नहीं मिलती सानू सेंटर तो। साडा मुख्यमंत्री कहंदा सी जे कोई आपदा आ जूगी आम आदमी पार्टी, कोई आपदा आ जूगी किसान की बाह फड़ांगे, सीधे गदौरियाबाद नूं होणगे तुहाडे खाते मरी हुई मुर्गी। दवानी नहीं दिती, सब वो हड़ आ गए, बाढ़ आ गया, किसान मर गए, लेकिन किसी ने बाह नहीं फड़ी। सब फिर मैं आंदी गरीबों के उत्ते। सर गरीबों वास्ते बहुत वधिया मैं समझदी हां जिहड़ा आयुष्मान भारत तुसीं कीता है, बहुत वधिया काम कीता है। गरीबों नूं तुसीं मकान दे रहे हो, राशन, बड़ी चंगी गल है सर। लेकिन सर जे 25 करोड़ तुसी आबादी नूं कहंदे महामहिम जी कि तुसी पॉवर्टी लाइन तो चक्या हैगा, ते 80 करोड़ नूं लाभार्थियों नूं तुसी राशन देंदे हो क्योंकि अपना ढिड तक नहीं भर सकते।
ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆਪਣਾ ਢਿੱਡ ਨਹੀਂ ਭਰ ਸਕਦਾ, ਆਪਦਾ ਮਕਾਨ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦਾ, ਆਪਣੀ ਲੈਟਰਿਨ ਟਾਇਲਟ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦਾ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆ ਕਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਜਦ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਹਾਲ। ਤੇ ਆਹੀ ਹੈ ਸਰ UN ਰਿਪੋਰਟ ਸਟੇਟ ਆਫ ਫੂਡ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਐਂਡ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਇਨ ਦ ਵਰਲਡ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ 74% ਆਫ ਇੰਡੀਅਨਸ ਆਰ ਅਨਏਬਲ ਟੂ ਅਫੋਰਡ ਹੈਲਦੀ ਫੂਡ। ਗਲੋਬਲ ਹੰਗਰ ਇੰਡੈਕਸ 23 'ਚ ਆਪਾਂ 111ਵੇਂ ਨੰਬਰ 'ਚ ਹੈਗਾ। ਸਾਡੀ 2/3 ਕੁੜੀਆਂ ਅਨੀਮੀਆ ਦੇ ਹਕੀਕਤ ਆ ਹੈਗੀ ਕਿ ਅੱਜ ਆਮਦਨ ਵਧੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਇੰਨੀ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ, ਪੈਟਰੋਲ 40%, ਡੀਜ਼ਲ 60%, ਅੱਜ ਦਾਲਾਂ 70% ਵੱਧ ਗਈਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤਾਂ, ਅੰਨ ਦੀ ਕੀਮਤ 75, ਮਿਲਕ ਤੇ ਮਿਲਕ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਦੀ 77% ਸਿੰਸ 2012। ਇੰਨਾ ਸਾਰਾ ਅੱਜ ਰੋਟੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ 5 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਜਿੰਨਾ ਖਰਚਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਅੱਜ 65% ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖਰਚਾ ਅੱਜ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਆ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੀ RBI ਦਾ ਡੇਟਾ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਸਰ 5 ਮਿੰਟ ਜੀ ਪਲੀਜ਼। RBI ਦਾ ਡੇਟਾ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ 5.1% गिरावट हुई है ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਕਰਜ਼ਾ है वो 5.8% बन गया हैगा। सर ये अच्छे दिन तो नहीं कह सकते लोगों के लिए। आखिर पे मैं आती हूँ सर औरतों के ऊपर। हाँ मैं मानती हूँ कि औरतों के लिए बहुत अच्छी चीज़ें कही, मैं उसकी तारीफ करती हूँ कि आपने 70% आवास औरतों के नाम पे, बहुत बढ़िया चीज़, इसके लिए तो मेरा ख्याल सबको ताली बजानी चाहिए। आपने ये भी कहा कि 30 करोड़ औरतों को मुद्रा के लोन आपने दिए, आपने उनके लिए टॉयलेट बनाए, आपने मैटरनिटी लीव को 26 हफ्ते कर दी, बहुत बढ़िया चीज़ें आपने की। पर सर जो आपकी NCRB की रिपोर्ट है वो कहते हैं 19 और 22 से तो क्राइम अगेंस्ट वुमेन में तो 10% का इंक्रीज हुआ है। और मणिपुर में क्या हुआ, आज हमारी वो महिलाएं जो रेसलर हैं जिन्होंने देश का नाम रोशन किया, कैसे फुटपाथ पे अपने मेडल छोड़ रही हैं। तो सर ये बेटी बचा के फिर उनका ये हाल होगा तो फिर उसको पढ़ाने का क्या फ़ायदा है। और इसीलिए जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स में हम 122 नंबर पे हैं। और जब ये नारी शक्ति हम वुमेन रिजर्वेशन बिल हम पास करते हैं लेकिन उसकी कोई डेट ही नहीं देते कि कब से लागू होगा। आप बोल देते हैं कि इतने ट्रिलियन इकोनॉमी 2028 में हो जाएगा, 30 ट्रिलियन 47, तो ये भी बता दीजिए ना कि ये 33% रिजर्वेशन ये 2027 में आएगा, इस 8 में कब ये बता दीजिए। सो आखिर में सब मैं यही कहना चाहूँगी जब राष्ट्रपति जी कहते हैं कि हम बड़े गर्व से कि हम फ्रेजल 5 से हम टॉप 5 पे हो गए, ये बहुत अच्छी चीज़ है। लेकिन ये फ्रेजाइल 5 से टॉप 5 में सिर्फ देश के वो 10% जिनों के पास 90% वेल्थ है कि या वो 90% जो दबे कुचले गरीब हैं, ये ज़रूर सोचने की बात है। और इसके बारे में ध्यान रखें क्योंकि जो IMF का डेटा है वो कहता पर कैपिटा इनकम जो असली में बताता है वो हिंदुस्तान ने जिन्हों 5 देशों को छोड़ के जो आगे ऊपर बढ़ा है, आज हिंदुस्तान का पर कैपिटा इनकम सिर्फ 2,14,000 है। और चाइना जो हमारे बराबर की पॉपुलेशन है उनका 11,29,000 है। और जो दूसरे देशों को इंडोनेशिया, ब्राजील, यूके वो सब उनके पर कैपिटा हमसे ज़्यादा है। सो सर ये हम ये नहीं, इसके पीछे नहीं छुप सकते कि यूपीए ने ये किया और हमने ये किया। यूपीए को तो भगा दिया लोगों ने ताकि आप उससे अच्छा बेहतरीन काम करें। और देश विकसित तभी हो सकता है जब देशवासी आत्मनिर्भर हो। और आज 80 करोड़ लोगों को आपको खाने तक का पेट भरने के लिए सरकार को देना पड़ रहा है। श्री हसनैन मसूदी जी, कैसे हम कह सकते हैं कि देश आगे बढ़ रहा है और देश विकसित हो रहा है। सो इन्हीं शब्दों से मैं उम्मीद करती हूँ कि जो कमियां रह गई हैं उनकी तरफ सरकार ज़्यादा ध्यान देगी और विकसित देश में आत्मनिर्भर लोग हों तभी देश का भला हो सकता है। शुक्रिया सर।